हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जॉब अपडेट्स। सो आज 4 वैकेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वैकेंसी है एनएनसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से, एक नवरत्न गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस है। ठीक है, उसकी तरफ से आया है। तो पहला है हेल्थ इंस्पेक्टर। ठीक है, इसमें कुल मिला के 18 पोस्ट हैं, जिसमें कि ऑनरेज ऑफ 10 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 1 है, ओबीसी में 4 पोस्ट हैं, एससी में 3 पोस्ट हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो 12th स्टैंडर्ड पास। ठीक है, और डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। ओके, उसके साथ लैंग्वेज की भी यहाँ पे है, तमिल होना चाहिए। तमिल में आपका रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग तीनों होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ एंड सैनिटाइजर्स के अंदर पे। ठीक है, उसके बाद एज की बात करें तो एज आपका जनरल के लिए ऑनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 33। ये सब अपर एज लिमिट है। ओके, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 30 है। लेकिन आप जानते हैं कि एसटी के लिए स्पेसिफिकली वैकेंसी कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे जो वैकेंसी दिया है वो एसटी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी के अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स बिलोंग टू एसटी कैटेगरी कैन ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट ऑनरीज ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, उसके बाद जो सैलरी की यहाँ पे आपका एक्चुअल 2 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे ये आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 2 ईयर्स का रहेगा, जिसमें आपका 38,000 पर मंथ का आपका सैलरी रहेगा। ओके, बाकी का डिटेल्स के लिए आप लोग हर एक जो नोटिफिकेशन के डिटेल्स में के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां पे जाके डायरेक्टली वो नोटिफिकेशन ओपन कर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा में चलते हैं। ठीक है, दूसरा वाला भी वही एलएलसी इंडिया के लिमिटेड की तरफ से है। इसमें एसएमई ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 65 पोस्ट है, जिसमें ऑनरेज ऑफ 30 है, एससी 12, ओबीसी 17 और ईडब्ल्यूएस 6 पोस्ट है। एजुकेशन की बात करो तो आपका 10वीं होना चाहिए, क्लास एक्स होना चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट होना चाहिए उसके, और आईटीआई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए। 5 इयर्स का ऑपरेटिंग स्पेशलाइज माइनिंग इक्विपमेंट में और माइंस में और थर्मल स्टेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 63 इयर्स अपर एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर कोई एज लिमिट का रिलैक्सेशन नहीं है 63 के अब। ठीक है, इसमें भी सैलरी आपका, इसमें भी आपका 2 इयर्स का ही रहेगा। ओके, सैलरी के बाद का 38,000 पर मंथ रहेगा। ओके, और बाकी के डिटेल्स का आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं तीसरा नोटिफिकेशन में, जो कि एनएमडीसी लिमिटेड, ये भी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर है। ओके, चलो देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है। एक है कोयलरी इंजीनियरिंग मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट में, एक ही पोस्ट है इसमें। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल और माइनिंग मशीनरी होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 7 इयर्स का रहना चाहिए आफ्टर योर एजुकेशन। उसके बाद लाइसेंसिंग ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पोस्टें हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क लेबर वेलफेयर इसमें होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी वही मिनिमम 7 इयर्स रहना चाहिए। थर्ड में आपका कोलरी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें भी एक पोस्ट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में रहना चाहिए और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होगा तो चलेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपका रहना चाहिए। ओके, फिर माइनिंग इंजीनियर, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 12 पोस्ट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग रहना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 4 इयर्स रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्वेयर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और माइन सर्वेइंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का रहना चाहिए। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ओवरमैन कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें टोटल 4 पोस्ट है, इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में रहना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होल्डर रहना चाहिए। ठीक है, फिर माइन ओवरमैन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 25 पोस्ट हैं, जिसमें कि डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रहना चाहिए। ओके, और डिप्लोमा होल्डर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल ओवरमैन में टोटल 4 पोस्ट हैं, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन रहना चाहिए और माइनिंग मशीनरी भी रहना चाहिए, अदरवाइज डिप्लोमा इन मैकेनिकल और माइनिंग मशीनरी रहना चाहिए और डिप्लोमा होल्डर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ओके, फिर माइन श्रीधर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में 38 पोस्ट है, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक और 10th पास होना चाहिए विथ वैलिड श्रीधर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके साथ। ओके, और मिनिमम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है, और एज लिमिट की बात करो तो 65 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सैलरी यहाँ पे डिटेल्स में हर एक पोस्ट का दिया गया है। ओके, किसी भी पोस्ट के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप नोटिफिकेशन नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
चौथा वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे का, आईसर पुणे के लिए है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, जिसमें कि पोस्ट क्या है, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए। एजुकेशन मिनिमम एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना चाहिए, ओके। 3 से 4 साल का जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा ही दिया जाएगा, ठीक है। आपका 25,000 पर मंथ का सैलरी रहेगा। एज 35, अपर एज लिमिट आपका 35 ईयर्स है, ठीक है। दूसरा पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जो कि पार्ट टाइम होगा, ठीक है। इसमें 2 पोस्ट हैं टोटल, सॉरी इसमें भी 1 पोस्ट है। और इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीएचडी इन फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी में रहना चाहिए, ओके। इसमें भी एक्सपीरियंस की बात किया गया है, लेकिन मतलब उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है जिसके पास एक्सपीरियंस रहेगा बैटरी मटेरियल सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन में, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका सैलरी 25,000 रहेगा। अपर एज में 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा पोस्ट की बात करते हैं सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसमें कि कुल मिलाकर एक ही पोस्ट है। आपका एजुकेशन पीएचडी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका सैलरी 42,000 रहेगा, जिसमें कि 24% एचआरए पर मंथ आपको मिलेगा। अपर एज लिमिट 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसमें कि एक ही पोस्ट है। आपका एजुकेशन कॉलेज से एमएससी और एमटेक इन फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक साइंस और मटेरियल साइंस में होना चाहिए, ठीक है। सैलरी आपका 35,000 पर मंथ रहेगा। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, ठीक है। बाकी क्या कि कैसे अप्लाई करेंगे क्या वो डिटेल्स में जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप लोग आके इस नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको डेली जॉब अपडेट्स के बारे में जानना है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर रोज आपका कोई भी वीडियो और जॉब अपडेट्स आएगा तो आपको पहले पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।